हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अरे क्या होता है जावा में। इसके पहले आपने देखा कि स्विच केस क्या होता है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपने देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड और आपके लाइव टास्क से भी। आज हम अरे के बारे में जानेंगे और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगा और किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा, और किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं अपने लाइव टास्क में भी, वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा इसके बारे में। क्योंकि मैं वो लाइव टास्क यहाँ ओपन नहीं कर सकता, कुछ कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, तो मैं आपको आइडिया दूंगा इसके बारे में और देखेंगे प्रैक्टिकल भी इसके बारे में, कुछ बेसिक्स प्रोग्रामिंग इसके बारे में। क्योंकि आप फ्रेशर लेवल पे जब जाओगे तो बहुत एडवांस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इसकी बेसिक्स और इम्पोर्टेंट जानकारी होनी चाहिए कि अरे क्या होता है, किस तरह से इसमें हम लोग डिफाइंड करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू को किस तरह से पास करते हैं। ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, ठीक है। और इसका इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको इंटरव्यू में देना हो। आप जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आपको बेसिक इंटरव्यू में जो देना हो वो फॉर्मल देखते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप इसे कम्प्लीटली समझ जाओगे इस प्रोग्राम को, तो आप और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इंटरव्यूअर के सामने जब आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए क्या होता है, एन अरे इज ए कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स ए फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए सिंगल टाइप। ओके, तो इसका मतलब आप समझो एक तरह से क्या है, ये एक तरह का कंटेनर है जहाँ पर हम वैल्यूज़, फिक्स टाइप का वैल्यूज़ रखते हैं। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले लो, अपने किचन का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप किसी बकेट का एग्जांपल ले सकते हो कि एक बकेट में सिर्फ मैंगो भरा है तो मैंगो भरा है। एक बकेट में सिर्फ मतलब कोई भी फ्रूट्स आप जो भी आपके दिमाग में है, या फिर आप किचन में जाओ तो देखो कि एक बकेट में क्या है, एक डब्बे में चीनी भरा है तो सिर्फ चीनी ही है, एक में सिर्फ नमक है तो नमक है, एक में मसाला है तो पार्टिकुलर टाइप का ही एक मसाला भरा हुआ है, उसमें दूसरा मसाला फिट मतलब मिक्स नहीं किया गया। तो उसी टाइप का अरे भी आप एक तरह से देखो तो ठीक है। देखो, प्रोग्रामिंग क्या होता है, रियल लाइफ की चीज़ों को हम मशीन में डालते हैं और उससे क्या करते हैं और इजी बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से इजी बनाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो इसको रियल लाइफ से जब रिलेट करके समझोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप जब रियल लाइफ में आप हैंडल करने जाओगे डेटाज प्रॉब्लम्स, तो मसाला नहीं, चीनी नहीं, वहाँ पर रहेगा क्या, ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का आ सकता है आपके पास, या आपके पास आ सकता है लिस्ट ऑफ, लाइक आपको एम्प्लॉय का लिस्ट निकालना है, उसमें से बहुत सारे टाइप के एम्प्लॉय आते हैं, लाइक टेक्निकल वाले एम्प्लॉय, नॉन टेक्निकल वाले, उस तरह से आपको उनका लिस्ट निकालना पड़ सकता है। या फिर उनका जो सैलरी होता है उनका जो ग्रॉस वैल्यू होता है। या फिर हमारे पास एक तरह का प्रोजेक्ट कैसा आया था कि काफ़ी सारे मॉल थे, मॉल के अंदर जो काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, उन सारे ब्रांड का वैल्यू मुझे निकालना था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मिल सकता है निकालने को वैल्यू, उसमें से किस तरह से आपको किस डेट तक का निकालना है, वो काफ़ी कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से लाइव टास्क में प्रोजेक्ट्स आते हैं। मैं आपको बेसिक से इसलिए बताया ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, सिंगल टाइप, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर टाइप अरे कर दिया क्रिएट, यहाँ पर इंट, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और इंट अरे मैंने इसका नेम दे दिया, तो हमारा क्या हो गया, इंटीजर टाइप अरे हो गया। तो इसमें सिर्फ हम इंटीजर ही पास कर सकते हैं। अगर इसमें मैं चाहूँ कि कैरेक्टर पास करूँ, एरर देगा, आप देख सकते हो एरर दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें चाहूँ कि फ्लोट टाइप पास करूँ, 6.0 एफ पास करूँ, वो भी आपको एरर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हमेशा इंटीजर टाइप वैल्यू ही पास होगा। ये आपका हो गया सिंगल टाइप। अब फिक्स नंबर ऑफ लेंथ का क्या सीन है, मान लो मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक फ्लोट इंटीजर क्रिएट किया और फ्लोट एरे, और इसमें मैंने पास कर दिया कि 5, तो इसका लेंथ क्या हुआ, 5 ही हुआ। 5 बोलने का मतलब क्या है कि ये 0 1 2 3 4। अब अरे में क्या होता है आपका, यहाँ पर जब हम शुरू करते हैं गिनना, इसको काउंटिंग करना, या फिर फर्स्ट प्लेस जो काउंट करते हैं, तो फर्स्ट प्लेस हमारा क्या आता है, जीरोथ, इंडेक्स वैल्यू जो होता है 0 आता है, फिर 1 आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका टोटल आप काउंट करोगे तो कितना हुआ, 5 हुआ। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से होता है। कन्फ्यूज़न नहीं, बस आराम से समझोगे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 यहाँ पर दिया, तो ओवरऑल काउंट करो तो कितना रहा है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 4, मतलब 0 to 4 अगर काउंट करोगे तो 5 आ रहा है। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करता हूँ और मैं चाहूँ कि इसका वैल्यू निकालूँ, तो यहाँ पर ये फिट ही नहीं बैठेगा ना, क्योंकि मैंने इसका लेंथ दे दिया है 5 ही इसका लेंथ होना चाहिए, और यहाँ पर मैं सिक्स्थ वाला लेंथ पता करूँ तो इसमें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या आपको देगा, एरर देगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और रन करने की कोशिश करूँगा, तो देखो यहाँ पर आपको एरर दे रहा है, क्या बोलेगा, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड।
फॉर लेंथ 5, ओके, बिकॉज यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एग्जेंट क्या आउट ऑफ बाउंड हो गया इसके लिए, तो ये क्या करेगा, उसका वैल्यू नहीं देगा मुझे। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ये कैसे शुरुआत होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, प्लस में ये जितना हम फिक्स लेंथ यहाँ पर दिए हैं उसी के बेसिस पर हमें डेटा मिलेगा। उसके बाद आपने एक और देखा यहाँ पर सिंगल टाइप ही वैल्यू हम पास करेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं अरे के बारे में जानने के लिए, तो आप अच्छे से क्या आप कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे अपने टास्क को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पर मैंने डाला है, क्या डाला है कि मुझे अगर आपको पार्टिकुलर प्लेस का वैल्यू निकालना होता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप इंट अरे और पार्टिकुलर प्लेस, थर्ड प्लेस का वैल्यू आपने पास कर दिया। तो थर्ड प्लेस कौन सा होगा आप गेस करो, तो ये होगा जीरोथ, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये हो गया आपका थर्ड प्लेस, ओके। तो ये आपका थर्ड प्लेस का वैल्यू हो गया। जैसे कि अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे तो थर्ड प्लेस पे कौन सा आना चाहिए, हमें 6 आना चाहिए। तो रन करता हूँ और थर्ड प्लेस पर देखो आपको 6 मिल गया। अब ये सब वैल्यू कैसे आए वो देखते हैं, आपको यहाँ समझाता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दिए, यहाँ पर सिंपल है आपका इंटीजर ऑफ द अरे, ओके। अब अरे का वैल्यू गेट करें तो मैंने यहाँ दे दिया फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। तो आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 5। अब ये लिखने का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू भी पास कर देते हो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर पास कर दिए 8 पास कर दिया आपने, यहाँ पर 10 पास कर दिया, यहाँ पर 12 पास कर दिया, आप मोर देन 5 पास कर दिए, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, लेस देन 5 वाला जो होगा वहीं आपको, लेस देन 5 इन द सेंस आपका जो आइथ का आइथ मीन्स फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, वो वैल्यू है वो आपका लेस देन 5 ही होना चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पर रन करके फिर से दिखाऊँ तो आप देखोगे कि आपको वही वैल्यू मिल रहा है, फिर से वही मिल रहा है, आपको यहीं तक का वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया कि आपको आई लेस देन 5 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप बकेट से जब डेटा उठा रहे हो, ठीक है, तो आप एक फिक्स लेंथ में उठा सकते हो या फिर आप पार्टिकुलर रेंज में उठा सकते हो कि आपको इसी रेंज का वैल्यू चाहिए, या आप पार्टिकुलर वैल्यू को भी पिक कर सकते हो कि मुझे इसी प्लेस का वैल्यू चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि थर्ड प्लेस का ही मुझे वैल्यू चाहिए, यहाँ पर मैंने मोर देन 5th पास कर दिया और मैं क्या पता कर रहा हूँ यहाँ पर कि आई लेस देन 5 का मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे कि फ्लोट का हम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। तो फ्लोट का देखो, यहाँ पर फॉर लूप मैंने लगाया, फ्लोट आइटम कॉलन फ्लोट अरे, ठीक है। अब फ्लोट आइटम मैंने यहाँ पर जो था मेरा वेरिएबल, मैंने इसे फ्लोट आइटम का दे दिया फ्लोट अरे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैंने अपना आइटम कॉमा डाल दिया। अब ये बार बार 1 बाई 1 चेक करता जाएगा कि इसमें कितने सारे फ्लोट है, और 1 बाई 1 सबका वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करके मुझे दे देगा। अब इसमें एक और जानने वाली बात है, जैसे कि आप मैंने यहाँ पर दिखाया था ये 19 नंबर लाइन को कमेंट करके, अब यहाँ पर भी ये लागू होता है। जैसे कि मैंने थर्ड प्लेस का वैल्यू 6 निकाला, अब मैं कुछ ऐसा प्लेस का वैल्यू यहाँ रखता हूँ जो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 14th रख दिया। अब 14th प्लेस यहाँ पर एग्जिस्ट ऑब्वियसली नहीं करता है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे मुझे क्या मिलेगा, ये भी एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने फिक्स लेंथ बताया था। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ये सब जानने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है उस समय, या फिर आपको अपने समझ के लिए भी जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या कर रहा है, इंडेक्स 14th आउट ऑफ बाउंड। अब इंडेक्स 14 यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर आपका लेंथ आप देखो तो कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, आपका इंडेक्स वैल्यू क्या है 7 तक ही है, 0 to 7 तक ही है। तो आप अगर 0 to 7 डालते तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट होकर के मिलता, लेकिन आपने 14 डाला है जो आउट ऑफ बाउंड है, तो आपको वैल्यू देगा ही नहीं। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा विथ एग्जाम्पल। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो फोकस भी करना, क्योंकि हमेशा आप अपने प्रोजेक्ट में इससे यूज़ करने वाले हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इतना काफ़ी है आपको इंटरव्यू पर जाने के लिए, एज ए फ्रेशर आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, ओके। तो आप कमेंट भी कर सकते हो ताकि और लोगों को भी कमेंट पढ़ के पता चल सके कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं नहीं बता पाया इधर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।